Good morning, students. How are you? Fine. I hope all of you enjoy your online study. आपकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी हुई है, आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है कि अभी सब स्टूडेंट आप क्या करते हो, गूगल मीट पे क्लासेस लेते हो। इस बात से खुशी है कि आप सब हमारी बातें मान रहे हो, आपकी इतनी इंटरेस्ट है पढ़ाई को लेके। तो अब आज हम आपसे जो हम पहले चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर हमारा क्या था, 4 था। नेम क्या था उसका, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इसका, मटेरियल क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं। अब हम जो आज इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, हम आज आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल भी पढ़ लिया था, इनका कंपैरिजन भी पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है आपका, आपको इसमें पढ़ाई करनी है, वो क्या है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, आपकी मेटल्स की और आपकी नॉन मेटल्स की। तो बेटा जैसे आपको पता है, आपने 7th में चैप्टर पढ़ा था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। वहाँ पे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जो शेप, साइज, स्टेट या कलर के अकॉर्डिंग आपकी बताई जाती है। उसमें वही चीज़ आपकी क्या होती है, चेंज होती है। वो चेंज कैसे होते हैं, आपके फिजिकल चेंज होते हैं। जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्टिविटी अगर चेंज होती है, वो प्रॉपर्टीज कैसी होती है, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। कैसी होती है, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है आपकी मेटल की और नॉन मेटल की। तो आपके इसमें काफ़ी केसेस आएंगे कि ये चीज़ें इसके साथ कैसे रिएक्ट करती है। जैसे आप इसमें रिएक्शंस की बात करोगे, आपकी सबसे पहले रिएक्शंस की बात में क्या आएगा कि आप रिएक्शन कर रहे हो, किसकी आप रिएक्शन कर रहे हो, ऑक्सीजन है आपकी, मेटल और नॉन मेटल के आप ऑक्सीजन के साथ, आपका आज हम दो पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कि आपसे बात क्या हुई थी कि सबसे पहले मुझे आज क्या बताना है कि मेटल और नॉन मेटल का बिहेवियर कैसा है जब आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, रिएक्ट या रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब आप ऑक्सीजन, सराउंडिंग की जो ऑक्सीजन होती है उनके साथ आप मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हो, तो आपका क्या बिहेवियर होता है। यहाँ पे आप बात करोगे आप मेटल की, सबसे पहले किसकी बात करोगे, आप मेटल के केस की बात करोगे। ठीक है, तो कहता है बेटा कि जो मेटल होता है, अगर आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ क्या कराते हो, रिएक्ट कराते हो, क्या कराते हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना, जितने भी आपके मेटल हो, आपके वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, आपके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, आपके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है कि मेटल ऑक्साइड तो बना दिया, इसका नेचर क्या होता है, आपको इसका नेचर पता करना है कि इसका नेचर क्या है। तो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, आपका बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये याद रख लो कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। वो मेटल के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाते हैं, आपके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपके वो बेसिक्स ऑक्साइड बनाते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, वो लिटमस पेपर को कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, लिटमस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है रेड से ब्लू में। रेड से किस में चेंज कर देता है, उसको ब्लू में चेंज कर देता है लिटमस पेपर को, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये तो आपकी नॉर्मल बात हो गई कि आपके मेटल ऑक्साइड की बात हो गई। फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पे पढ़ना है वो आपका और क्या बात आ रहा है, यहाँ तो आपका हो गया रेड और ब्लू वाली बात। फिर आप इसके एग्जांपल्स देखते हो मेटल के, अपने डेली केस में आप क्या क्या ऐसे एग्जांपल्स देखते हो जिसके अंदर आपको क्या होता है, इसके अंदर आपको एक डिस्टोर्शन दिखाई देती है। ठीक है, आपको एक मिनट रुकना बेटा, आपको क्या दिखाई देती है, डिस्टोर्शन किस तरह से दिखाई देती है। यहाँ पे आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। कॉमन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या देती हूँ इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। कि जो आयरन होता है उसके जंग लग जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग की आप डेफिनेशन क्या बोलोगे कि ये क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन। क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन द, ये बोल दो, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन विद कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट विद
मॉइस्चर, एयर एक्सेट्रा। कि आपके रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कहलाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन आपका क्या है, स्लो ऑक्सीडेशन, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वो किसकी हेल्प से, कि आपके एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर की हेल्प से। ठीक है, आपका उसका जो धीरे धीरे जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सारा आपका किस में आता है, आपका यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन में आता है। कि जो आयरन है उसका जो आपके सराउंडिंग के अंदर क्या है, आपकी ऑक्सीजन गैस है, आपके वाटर है, मॉइस्चर है, उसकी रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बनाता है, Fe2O3। क्या बनाता है आपका Fe2O3। इसको क्या बोलते हो आप, रस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप, रस्ट, जंग बोलते हो। जंग क्या होता है, आपने देखा होगा आयरन फॉल्स के ऊपर जो रेडिश ब्राउन रंग का आपका एक पाउडर टाइप में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हो आप, रस्ट बोलते हो। और इस प्रोसेस को, जो उस पर रस्ट डिपॉजिट होता है, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हो आप, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हो। क्या बोलते हो आप, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हो। ठीक है, तो ये आपकी बात हुई रस्टिंग ऑफ आयरन की, कि धीरे धीरे आयरन का ऑक्सीडेशन होना। आप पाइप लाते हो वो बहुत धीरे धीरे होता है ना ऑक्सीडेशन इसका, तो यहाँ पे इसकी बात हुई थी। ये नहीं है कि आपका पहले दिन ही जंग लग जाता है, काफी टाइम का प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है आपका। सेकंड कह रहे हैं आपका कोई भी एक मैग्नीशियम रिबन है, कि आपका एक मेटल, मैग्नीशियम क्या होता है, आपका एक मेटल होता है। मैग्नीशियम को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेके आते हो तो ये सडनली क्या होता है, जल जाता है, और ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये Mg है, ये क्या है आपका, ऑक्सीजन का O2, और इसको क्या बोलते हैं आप, MgO। इसका नेचर कैसा होगा आपका, बेसिक नेचर। कैसा नेचर होगा, बेसिक। इसीलिए बोला जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होते हैं अगर उनको आप एयर में लेके आते हो तो वो सडनली क्या करते हैं, फायर कैच कर देते हैं, वो ऑक्साइड्स बना देते हैं। ठीक है, फिर आपका थर्ड कहता है आपको यहाँ पे कोरिजन। किसकी बात करता है, कोरिजन क्या होता है बेटा, जो ये रस्टिंग था ये भी किसका एग्जांपल था, एक कोरिजन का एग्जांपल था। किसका एग्जांपल था आपका, कोरिजन का। कोरिजन आपका ये होता है ईटिंग अप ऑफ मेटल, कि जो मेटल होता है उसको खाना। आपके सराउंडिंग की, आपके जो आपस में आपका चारों साइड की आपका एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपके जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ईट अप हो जाते हैं। ठीक है, आपके जो सराउंडिंग में उनको क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन हो कि वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। जैसे आपने आयरन पोल देखे होंगे, ये आपकी ग्रिल्स होती है, वहां पे अगर जहाँ पे वाटर डिपोजिशन होता है, ठीक है, और वहाँ पे एयर भी आ रही है, तो वो नीचे से क्या होने लग जाती है, रस्टिंग उनकी होने लग जाती है, और धीरे धीरे वो वहां से खत्म हो जाती है। आपका आयरन ही वहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, कट जाता है वहां पे आयरन। तो उसको क्या बोलते हो, ईटिंग अप, ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द आपकी सराउंडिंग एक्टिविटीज, या फिर आपकी बोल सकते हो आप एनवायरमेंट, या आप ये बोल सकते हो ईटिंग अप ऑफ मेटल विद कॉन्टेक्ट विद एयर। आप और फिर उसके बाद क्या करोगे, एयर बोल सकते हो, वाटर बोल सकते हो, इन सब की मॉइस्चर की हेल्प से किसी भी मेटल का खत्म होना, उसको क्या बोलते हैं आप, कोरिजन बोलते हो। अब जो आपके सिलेबस में यहाँ पे है, एक इसका एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकंड इसका है कोरिजन ऑफ कॉपर। क्या है, कोरिजन ऑफ कॉपर। जरूरी नहीं है सिर्फ आयरन को जंग लगे, आयरन इसलिए जंग लगता है, आप इसको देखते हो कि आपके पड़ोस में ऑलमोस्ट आपके सराउंडिंग में क्या होता है, आपके आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बट जो कॉपर है बेटा, कॉपर का भी क्या है आपस में, इसका भी क्या होता है, कोरिजन होता है। इसके अंदर कैसे कलर की रस्ट बनती है, रेडिश ब्राउन। कैसे कलर की बनती है, रेडिश ब्राउन बनती है। अगर आपका कॉपर किस कलर में चेंज हो जाता है, आपका ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, तो इट मींस उसका क्या हो गया है, कोरिजन हो गया है। क्या हो गया है, वहां पे कोरिजन हो गया है। आपकी जो ग्रीन कोटिंग होती है किसी भी कॉपर एलिमेंट के ऊपर, किसी भी कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर, मॉइस्चर की एक्सपोजर से, मॉइस्चर के कांटेक्ट की वजह से जो ग्रीन कोटिंग बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोरिजन ऑफ कॉपर बोलते हैं। और इसके लिए रिएक्शन आपकी कहती है कि जो कॉपर होता है वो आपका रिएक्शन करता है सराउंडिंग से, कि कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, वो वाटर से भी रिएक्शन करेगा, आपके एटमॉस्फेयर में CO2 भी है उससे भी रिएक्शन करेगा। उसके बाद ये यहाँ पे क्या बना देता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है, कॉपर कार्बोनेट CuOH2, और आपको क्या बनाता है, CuCO3। क्या बनाता है, CuCO3। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ग्रीन कोटिंग। क्या बनाते हैं, ग्रीन कोटिंग। ये किसका एग्जांपल है आपका, कि कोरिजन ऑफ कॉपर। कि कॉपर जब आपके सराउंडिंग के प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीजन होती है, वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस टाइम पे वो दो प्रोडक्ट बनाता है, ये दोनों प्रोडक्ट। और ये दोनों प्रोडक्ट ही किसका एग्जांपल है, आपके कोरिजन ऑफ कॉपर का। यहाँ पे उसको कॉपर की वो रिएक्शन कराने लग जाते हैं, और धीरे धीरे कॉपर आपका वहां से खत्म हो जाता है। वो येलो कलर से, कॉपर कैसा कलर का होता है, येलो कलर से, वो किस में चेंज हो जाता है, आपका ग्रीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, आपके कोरिजन ऑफ कॉपर का एग्जांपल है। ये तो बात की आपने मेटल की, सारे एग्जांपल्स किसके थे, आपके मेटल के। ठीक है, अब आप किसके केस की बात करोगे, आप नॉन मेटल के केस की बात करोगे। तो नॉन मेटल की हम इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं।
देखो अगर आप किसकी बात करते हो, यहाँ पे नॉन मेटल की बात करते हो, तो नॉन मेटल बेटा आपका क्या होता है, नॉन मेटल के केस में आप नॉन मेटल लेते हो कोई भी, उसको किसके साथ रिएक्शन कराते हो आप, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो, क्योंकि पहला केस क्या आपको ऑक्सीजन के साथ ही आपको रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा वो ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा आपका नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या बनाएगा आपका नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। उसका नेचर कैसा होगा बेटा, एसिडिक। कैसा नेचर होगा आपका, एसिडिक। कैसा नेचर होगा आपका, फिर से बता रही हूँ, एसिडिक नेचर होगा। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, मैंने सल्फर बोला था कल, आप बार बार पूछ रहे थे, सल्फर क्या है आपका एक नॉन मेटल है, क्या आपका एक नॉन मेटल, जैसे आयरन एक मेटल होता है, इसी तरह सल्फर आपका क्या है, एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कैसे नेचर की होती है, मोस्टली एसिडिक नेचर की होती है। इसी की वजह से जो आपकी एसिड रेन बनती है, जो हमने पढ़ा था पहले 7th में कि एसिड रेन होती है, एसिड रेन किसकी वजह से बनती है, एसिडिक ऑक्साइड की वजह से बनती है। आपके जो व्हीकल्स होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज करते हैं, उसकी वजह से आपके वहाँ पे एसिडिक रेन बनती है, वो जब बारिश आती है उसके साथ रिएक्शन करके एसिड बना देती है। ठीक है, ये बात हो गई आपके नॉन मेटल की। एसिडिक नेचर है तो ये लिटमस के साथ कैसा बिहेव करेगी आपके, कि लिटमस है, लिटमस को किस में से चेंज करेगी, कि अगर आपका ब्लू लिटमस होगा तो उसको किस में चेंज कर देगी, आपका रेड में। एसिडिक का मतलब क्या होता है, डेंजर। डेंजर मतलब रेड, कि लिटमस पेपर को वो रेड में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ये आपकी बात हो गई किसकी, नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की। फिर उसके बाद नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और आप करके दिखाओगे, यह तो हो गया। तो जितने भी बेस होते हैं, याद रखो, जितने भी आपके बेस होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, आपके मेटल से बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं, मेटल से। और जितने भी आपके एसिड होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, आपके नॉन मेटल से। ये बातें भूलने की नहीं होती। इसका एग्जांपल देती हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बात होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर क्या मिला हुआ है, मेटल, सोडियम। ठीक है, अगर आपसे मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करती हूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या मिला हुआ है, सल्फर, वो क्या है आपका नाइट्रोजन, क्या है वो आपका ना, सॉरी, वो आपका है नॉन मेटल, क्या आपका वो नॉन मेटल है। तो इस तरह से बात आती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिक का मतलब क्या होता है कि वो रेड लिटमस पेपर आपका एक इंडिकेटर होता है जो क्या डिफरेंशिएट करता है, एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करता है। वो लिटमस पेपर को क्या कर देता है, एसिडिक नेचर ब्लू से रेड कर देते हैं, बेसिक नेचर रेड से ब्लू कर देते हैं। जितने भी बेस होते हैं वहाँ पे मेटल प्रेजेंट होंगे, एसिड होते हैं वहाँ पे नॉन मेटल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और फिर इसके अंदर दो स्पेशल केस थे आपके, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कोलिजन ऑफ कॉपर। वो आपको उनके रिएक्शंस और आपको उनके एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई है। अब आप सेकंड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ोगे, वो क्या है आपकी, रिएक्ट विद वाटर। आपकी इनकी रिएक्शन होती है वो वाटर के साथ कैसी है। तो सेकंड केस आप इसका क्या पढ़ोगे यहाँ पे, कि जो रिएक्शन विद वाटर, क्या है आपकी रिएक्शन विद वाटर की, वाटर के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है, आपको ये पढ़ना है। एक तो है आपका मेटल, एक है आपका वाटर, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। नॉन मेटल आपके वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, मेटल्स क्या होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। फिर यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कि जो मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। इनमें भी काफी अलग अलग केस है। मेटल जैसे आपको मैं नाम बता देती हूँ, आपका सोडियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, सोडियम की केस की बात करते हैं। सोडियम ले लेते हैं। सोडियम एक ऐसा है कि जैसे ही इसको वाटर की प्रेजेंस में लेके आए, ये क्या करता है, फायर कैच कर देता है। क्या कर देता है, फायर कैच करता है। आपकी बहुत सडनली बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और ये आपका जैसे ही पानी के साथ आप लेके जाते हो ये ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाएगा और आग लगा देगा, वहां पे फायर कैच कर लेगा। ठीक है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो आपका मैग्नीशियम होता है, क्या होता है आपका, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के लिए यहाँ पे ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर देता है सोडियम, जी आपका समुद्र का पानी है, ठंडा पानी बिल्कुल। मैग्नीशियम को क्या चाहिए, हॉट वाटर चाहिए। क्या चाहिए मैग्नीशियम को रिएक्शन करने के लिए, हॉट वाटर चाहिए। फिर वो क्या बनाएगा, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ तो रिएक्शन करते हैं, वो स्टेट डिपेंड करती है वाटर की कैसी है। वाटर आपका क्या है, वहाँ पे आपका
ठंडा भी हो सकता है, कूल भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है और स्टीम फॉर्मेट में भी हो सकता है, मतलब भाप में भी हो सकता है। कुछ मेटल्स इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं एज लाइक सोडियम, जो क्या करते हैं ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन करते हैं, फास्टली क्या करते हैं, फायर कैच करते हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं जो मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है, हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, फिर वो क्या बनाता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसके लिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज। कुछ आयरन जैसे भी होते हैं आपके ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, बिल्कुल चाहिए आपका कोल्ड हो या हॉट हो या आपकी क्या हो स्टीम, उनके साथ भी क्या करता है रिएक्शन करके फिर क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। पर कंडीशन क्या है, टाइम कितना लग जाता है, बहुत टाइम, डिपेंड करता है आयरन की क्वालिटी पे। अगर आयरन की क्वालिटी लो है तो आपका कुछ टाइम के, कुछ डेज के अंदर आपकी रस्टिंग हो जाएगी। अगर आयरन की क्वालिटी थोड़ी सही है तो आपको साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उसकी रस्टिंग को रोक सकते हो। आयरन का ऑक्सीडेशन या हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए वाटर के साथ क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत लो रिएक्टिव है। आपके सबसे हाईली रिएक्टिव सोडियम का केस बता रहे हैं। तो सोडियम हमेशा कहाँ रखा जाता है बेटा, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डिप करके। रीजन क्या होता है कि अगर आपसे पूछ ले कि जो सोडियम है उसको आप केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके क्यों रखते हो, तो आप वहां पे आंसर करोगे कि सोडियम होता है इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, इट सडनली कैच फायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। जैसे ही ये एयर और वाटर के प्रेजेंस में आएगा तो ये क्या होता है, फायर कैच कर लेता है। सो इट इज कैप्ड इन ऑलवेज इन केरोसिन ऑयल। आपने देखा होगा सोडियम का जो एग्जांपल कि समुद्र वगैरह में दिखाते हैं ना, पानी के बहुत ज्यादा कहते हैं ना उछलता है पानी, पत्थर मारते हैं उस तरह से। तो अगर आप सोडियम डाल देते हो तो वहाँ पे आग की तरह एक बार पानी आपका क्या करेगा, बिल्कुल बॉम्ब की तरह एक्सप्लोज होगा वहाँ पे, ठीक है। अगर सोडियम को आप वाटर में डालते हो, ये वाला केस आप करके दे सकते हो। सोडियम को आप गीला करके अपने हाथ पे रख लो, आपका हाथ जल जाएगा क्योंकि वहाँ पे वो क्या करेगा, फायर कैच करेगा आपका, ठीक है। ये किसकी बात थी, आपकी मेटल्स की बात थी। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, आपके वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। जो फॉस्फोरस होता है बेटा, एक एग्जांपल है इसका, वो क्या है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एग्जांपल क्या है कि वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है एयर से। ये एयर की प्रेजेंस में जब क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी को रोकने के लिए इसको किसकी बोतल में रखा जाता है, एक बोतल में रखा जाता है, उसका नाम, उसमें क्या फिल किया जाता है, वाटर बोतल। वाटर बोतल जो होती है, वाटर बोतल में आपको क्या रखा जाता है, फॉस्फोरस रखा जाता है, जिससे उसके वो रिएक्शन नहीं कर पाता एयर के साथ, वो आपको क्या रहता है, आपको सेफली मिल जाता है। इस तरह से आज आपको 2 पढ़ने हैं, आपके रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट टाइम हम इसके जो भी और रिएक्शंस हैं हम वो करेंगे, ठीक है। तब तक का आपका काम ये है, आप इनको राइट कीजिए नोट्स को कम्प्लीटली और आप इनको लर्न कीजिए। आपको रिटर्न के अंदर इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। लिखा हुआ आपको मैं कंप्लीट चैप्टर दे दूंगी कि आप उसको राइट डाउन कर सकें और उसके बाद आप उसको लर्न कीजिए। जैसे मैं पढ़ाती हूँ उसके साथ साथ आप उसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। आज की हमारी क्लास इतनी थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।